हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत हिंदी में लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों के रचनाकार कौन हैं उन्हीं के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे के अपडेट ससमय उपलब्ध होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? अशोक के फूल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, झरना के रचनाकार कौन हैं? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दोहा-कस के रचयिता कौन हैं? दोहा-कस के रचयिता सरहप्पा महोदय हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन महोदय हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसाअल्लाह खां हैं, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुटुज के रचयिता कौन हैं? कुटुज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम महोदय हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार बृंदालाल वर्मा हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय पुस्तक दिए गए विकल्प में से प्रेमचंद के द्वारा लिखा नहीं गया है। जय पराजय नामक पुस्तक श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, अतः विकल्प ए सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? इस संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम तुलसीदास है। अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस के हंस के लेखक का नाम अमृतलाल नागर है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत की चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी को शोध ज्ञान क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।